मेरे पड़ोस में नया परिवार रहने आया भाभी। बहुत मस्त और उसका पति पेटू और भद्दा सा था। मुझे लगा कि मेरे जैसे सुंदर बांके जवान से भाभी पट जाएगी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम सनी है। आज आपको मैं बैंक वाले भैया वाली भाभी की मस्त कहानी सुना रहा हूँ। मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, वहाँ एक नया परिवार रहने को आया था। एक भाई साहब, उनकी पत्नी और उनका 3 साल का बेटा। चूंकि मैं वहाँ काफी समय से रहता हूँ, तो पूरा मोहल्ला मुझे अच्छे से जानता है। एक दिन मैं छत पर टहल रहा था, तो वह बैंक वाले भैया अपने बेटे को घुमाने छत पर ले आए। मैं भी वहीं था, तो उन्होंने मुझे देखा और मुझसे बात करने लगे। क्या करते हो आप और कैसे हो? हम दोनों के बीच यही सब सामान्य बातें चल रही थीं। तभी भैया की पत्नी यानी भाभी जी ऊपर आईं। जैसे ही मैंने भाभी की ओर देखा, एक खूबसूरत हिरनी सी लहराती हुई भाभी जी आईं और अपने बेटे को गोद में लेकर चली जाने को हुईं। भाभी की सुंदरता के आगे बड़ी बड़ी हीरोइन फेल थीं। लंबी सी गर्दन, अच्छा भरा पूरा जिस्म, कमर भरी हुई और सबसे ज्यादा पागल कर देने वाले उनके हरे भरे थे। तभी भैया ने परिचय कराया। ये सनी है, यहीं रहते हैं। मैंने कहा नमस्ते भाभी जी। भाभी ने मुझसे नमस्ते कर ली। बस यही टर्निंग पॉइंट था। मुझे ऐसा लगा मानो भाभी जी ने मेरे नीचे आकर अपनी करवा ली हो। मैंने भाभी को गौर से देखा। हल्का सांवला सा रूप, लंबे लंबे काले बाल पर, चेहरे पर एक भी शिकन नहीं। अजीब सा नूर जो किसी का भी मन मोह ले। उनकी 5 फीट की हाइट पर अच्छे और मटकते हुए कमर, क्या गजब डाल रहे थे। भाभी ऐसे मटक कर लहराती हुई चल रही थीं कि उनका एक इधर से शॉट मार रहा था और दूसरा कलेजे को चीर रहा था। कसम से भाभी की चाल देखकर तो मुर्दा हो चुके बूढ़ों भी खड़े हो जाएं। अच्छे अच्छे जवान तो पकड्डी अचकर तड़प कर रह जाए। हमारी नई पटढोसन। भाभी जी, मैंने भैया और भाभी से कहा, कभी मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बेहिचक बुला लेना। फिर भैया भाभी अपने फ्लैट में चले गए। धीरे धीरे भाभी जी मेरे घर आने लगीं और वे मेरी फैमिली से मिलने लगीं। मेरी मम्मी थोड़ी ज्यादा मिलनसार हैं और उनका व्यवहार बहुत से भी बहुत अच्छा है। इसलिए आस पड़ोस की भाभियां, आंटियां मेरे घर आती ही रहती हैं और उन भाभियों आंटियों को देखकर मैं लार टपकाता रहता है। कोई भाभी या आंटी को देखकर लगा कि ये पट सकती तो लग जाता हूँ उसकी लेने की जुगाड़दा में। इन भाभी जी को तो मैं हवस से भरी हुई, खा जाने वाली निगाहों से देखता था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। गर्मी के दिन थे। भैया बैंक गए थे। भाभी बोली, सनी गैस खत्म हो गई है, आकर सिलेंडर लगा दो। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा, तो मैंने देखा भाभी जी ने नाइटी पहनी है। भाभी खाना बना रही थी। पसीने से बिल्कुल तरबतर थीं। मैं तो भाभी के भरे पूरे जिस्म देखकर पागल हो रहा था। तभी मैंने देखा कि पसीने की एक बूंद उनके कान से होते हुए गालों को चूमते हुए नीचे आई और गायब हो गई। मैं उनका ये रूप देखकर पागल सा हो गया था। मैंने अपने छिपाते हुए बड्डी मुश्किल से गैस का सिलेंडर लगाया और भागकर अपने घर आ गया। मैंने घर में बाथरूम में आकर सोचा कि ये भाभी करने को मिल जाए तो जन्नत मिल जाए। मैंने ठान लिया था कि अब इनको कैसे भी करके पटाना ही है। मैं मौका ढूंढने लगा कि कैसे मिला जाए, कैसे भाभी को अपने जाल में फंसाऊं। अब इधर मैं आपको थोड़ा भैया के बारे में बता देता हूँ। भैया ठिगने से थे, मतलब थोड़ा कम हाइट के सांवले रंग के मोटे थे और उनकी तोंद निकली हुई थी। कुल मिलाकर सरकारी बैंक की नौकरी के कारण इतना अधिक मक्खन माल पा गए थे कि शरीर ने भाभी जी का साथ देना लगभग खत्म ही कर दिया होगा। मैंने मन ही मन सोचा कि भगवान मुझ मेहरबान हैं कि मैं जिनको देखकर रोज मारता हूँ, वे शायद अतृप्त हैं। ये साला आदमी रोज उन भाभी जी के ऊपर चरेच कर उनको करने की कोशिश करता होगा और भाभी जी की प्यास शायद बुझ ही नहीं पाती होगी। इतनी सुंदर माल को साला रोज खराब करता है। साले लंगूर के हाथ में मलाई लग गई है। मुझे भैया की किस्मत से जलन होने लगी। जिस तरह लड्डेकों को नई नई करने का शौक रहता है, उसी तरह लड्डेकियों और भाभियों को भी नए नए लड़के से अपनी में करवाने का मन करता है। उनको भी लगता है कि कोई पटक कर दे, उनकी भी में खुजली होती है और आग लगी रहती है। उन्हें बद्दी कुलबुलाहट होती है जो सिर्फ तगद्दा ही मिटा सकता है। अब मैं भाभी को पटाने का मौका ढूंढने लगा था। कहते हैं कि दिल से कुछ चीज चाहो तो भगवान भी वह चीज तुम्हें दे देता है। एक दिन भाभी मेरे पास आई और बोली,
सनी, मुझे मार्केट में कुछ काम है। तुम अपना नंबर मुझे दे दो, मैं कॉल कर दूंगी तो मुझे लेने आ जाना। मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे। मैंने जल्दी से उनका मोबाइल लेकर अपने पर कॉल किया और उनका नंबर साक्षी भाभी के नाम से सेव कर लिया। फिर मैं उनके कॉल आने का इंतजार करने लगा। जल्दी से नहाया, परफ्यूम लगाया ही था कि इतने में भाभी का कॉल आ गया। सनी, आ जाओ लेने। मुझे सुनाई दिया कि भाभी ने कहा हो कि सनी मेरी लेने आ जाओ। मैं हीरो की तरह अपनी बाइक से गया और जैसे ही भाभी ने मुझे देखा, बोली, क्या बात है, आज बर्थडे स्मार्ट स्मार्ट लग रहे हो। सनी, मैंने कहा, कहाँ भाभी जी, आप इतनी सुंदर हो। आपके सामने तो मुझे कोई देखता भी नहीं है। पूरे मार्केट में आप दिखाई दे रही हो। भाभी बोली, वेरी फनी। वे हंस दी और बाइक में पीछे बैठ गईं। जब भैया भाभी साथ में मिलते तो मैं बड़े अदब, कायदे और तमीज से भैया जी भाभी जी करके बात करता, जिससे भैया भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे कि लड़ेच का बद्धा शांत है। बाकी वह क्या जाने कि मैं उनकी बीवी को करने का प्लान बनाकर बैठा हूँ। बाइक से घर आते वक्त मैंने आम लड़ियचकों के जैसे बार बार ब्रेक नहीं मारे, बल्कि मैं बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहा था, जिससे भाभी बहुत कॉन्फिडेंट होकर बैठी थीं। भाइयों, आंटी और भाभियां सिर्फ उसी को करने को देती हैं जिसके साथ वे सहज और अच्छा महसूस करती हैं। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हल्के से दबा दिया। मेरे तो नस नस में करंट दौड़ हट गया। मैं समझ गया कि बात बन सकती है। आते वक्त हल्की सी बारिश हो गई थी, जिससे हम दोनों थोड़े गीले हो गए थे। फिर मैंने उन्हें घर छोड़ा और जाने लगा तो भाभी ने कहा, अंदर आओ ना, मैं चाय पिलाती हूँ। मैं तो मौके की तलाश में ही था। मैं उनके साथ अंदर गया और सोफे पर बैठ गया। अब मुझे मालूम था कि भाभी पहले कपड़े चेंज करेंगी, फिर चाय बनाएंगी। मैंने सोचा कि कुछ भी करके आज इनके जिस्म का दर्शन करना है। मौका अच्छा है। भाभी बोली, बैठो, मैं आती हूँ। वे दूसरे कमरे में चली गईं और पर्दा लगाती हुई गईं। मैं जल्दी से उठा और पर्दा किनारे करके देखने लगा। भाभी ने साड़ी उतारना शुरू किया और पूरी साड़ी उतारने के बाद टॉवेल से बाल पोंछने लगी। भाभी का वह रूप इतना सुंदर लग रहा था कि क्या ही बताऊं। जो उस रस का आनंद कर चुका होगा, सिर्फ वही जान सकता है कि उस समय मेरी हालत क्या रही होगी। भाभी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे जिस्म को तौलिया से पोंछा और सामने रखी कपड़ों को पहनकर मेरी तरफ आने लगी। मैं जल्दी से सोफे पर जाकर बैठ गया। उन्होंने बाहर आकर वही तौलिया मुझे दे दिया और कहा, तुम भी गीले हो गए होंगे, शर्ट उतारकर पहुंच लो, मैं इस मामले में बद्धा बेशर्म हूं। मैंने तुरंत शर्ट उतारकर फेंक दी और भाभी को बॉडी दिखाते हुए तौलिया से पहुंचने लगा। जिस तौलिया ने भाभी के सुंदर मखमली जिस्म को छुआ था, वही अब मेरे जिस्म से रगड़ रही थी। उस तौलिया में भाभी के जिस्म की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, जिसके सामने दुनिया के सारे इत्र फेल हो जाएं। भाभी बड़ी गौर से मुझे देख रही थीं। आग दोनों तरफ लगी थी। फिर भाभी चाय बनाकर ले आईं। हम दोनों ने साथ में चाय पी और उसके बाद मैं घर आ गया। घर कुछ देर बाद उठा और खाना आदि खाया। तभी अचानक से वहाँ टैब पर किसी का मैसेज आया। मैंने देखा तो भाभी ने हाय भेजा था। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं। मैंने तुरंत बोला, हेलो भाभी जी। भाभी ने कहा, आग लगाकर चले गए। मैंने कहा, क्या भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। भाभी बोली, कुछ नहीं, खैर आज के लिए थैंक यू, तुमने बहुत मदद की। मैंने कहा, आपके लिए तो जान हाजिर है, चाहो तो आजमा कर देख लो, और कोई काम पड़ रहे तो आधी रात को भी बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। हालांकि मेरा मतलब सिर्फ मदद करने का था। पर भाभी बोली, आधी रात को क्या करने आओगे? यह कहकर वे हंसने लगीं। मैं समझ गया कि हंसी तो फंसी। फिर मैं धीरे धीरे बात करने लगा, पर मुझे डर भी था कि कहीं भैया मैसेज न पढ़ लें, इसलिए मैंने एक रास्ता अपनाया। जब भैया ड्यूटी पर चले जाएं, तब मैं भाभी से चैट करूं। इसीलिए मैं भैया के जाने बाद ही उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता था। बस उसी समय हमारी बात शुरू हो जाती थी। मैंने भाभी से बात करने में पहले उनको ये फील कराया कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। फिर उनको स्पेशल फील कराया कि वे मेरे लिए कितनी स्पेशल हैं। ऐसे रोज बात करते करते भाभी को मेरे साथ बात करने की आदत लग गई। मैंने भी भाभी को पटाने के लिए उनकी सुंदरता के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। एक दिन मैंने उनसे कहा कि भाभी, आप कितनी सुंदर हो, कसम से। मेरी कभी शादी हो तो भगवान से प्रार्थना है
कि मुझे आपके जैसी बीवी ही मिले। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों। मैंने उनकी तारीफ कर दी कि आप हैं ही इतनी सुंदर। यूं तो भाभी बड्ढी पतिव्रता थीं, पर मुझ जैसा लड्डा का उनको पटाने के लिए लगा था तो कहाँ तक बचतीं। पता नहीं मुझे उनको पटाने में क्या क्या पाप दो बेलने पद्धे। इस सब का खुलासा मैं अपनी कहानी के अगले भाग में करूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल नाइट स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर रात ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और रोमांटिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली कहानी की झलक सबसे पहले आपको मिले।